बहुत समय पहले की बात है। अमरतारा नामक एक छोटा सा राज्य था जो अपनी सुंदरता, संस्कृति और शांति के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य की रानी थी रानी संप्रभुता, जो न सिर्फ सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान, साहसी और न्यायप्रिय भी थी। राजा की असमय मृत्यु के बाद संप्रभुता ने राजपाट संभाला। बहुतों को संदेह था कि एक स्त्री राज्य को कैसे चलाएगी, पर रानी ने सभी को अपने कर्मों से जवाब दिया। उसने कर व्यवस्था सुधारी, किसानों को जमीन दी और स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिया। उसने सेना को भी सशक्त किया और आसपास के राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। रानी का यह विचार था कि युद्ध में नहीं, विकास में ही विजय छिपी है। उसके शासन में कोई भूखा नहीं सोता था और न कोई अन्याय सहता था। लेकिन उसकी लोकप्रियता और शक्ति से पड़ोसी राज्य दुर्गविलास का राजा ईर्ष्या करने लगा। उसने अमरतारा पर हमला कर दिया। युद्ध कठिन था, लेकिन रानी ने स्वयं युद्ध भूमि में उतरकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। तलवार चलाते समय उसकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए प्यार और रक्षा की भावना। रानी संप्रभुता ने उस युद्ध में दुर्गविलास की सेना को परास्त किया और राजा को बंदी बना लिया। परंतु उसकी न्यायप्रियता देखिए, उसने दुश्मन राजा को जीवन दान दिया और कहा, शासन भय से नहीं, विश्वास से चलता है। मैं तुम्हारा विनाश नहीं, बदलाव चाहती हूँ। दुश्मन भी उसकी उदारता से प्रभावित हुआ और दोनों राज्यों में संधि हो गई। समय बीतता गया और रानी संप्रभुता का नाम एक आदर्श शासक के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। लोगों ने उसे देवी तुल्य मान लिया, लेकिन वह सदा कहती थी, मैं भी तुम्हारी ही तरह एक मनुष्य हूँ, बस कर्तव्य को पहले रखती हूँ। अंततः उसकी मृत्यु के बाद भी उसका सपना, एक न्यायपूर्ण और समतामूलक राज्य, जीवित रहा। निष्कर्ष, रानी संप्रभुता की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे नेतृत्व में साहस, करुणा और न्याय का संतुलन होना चाहिए। वह सिर्फ एक रानी नहीं, बल्कि एक विचार थी कि नारी किसी से कम नहीं, बल्कि नेतृत्व की असली शक्ति हो सकती है। बहुत समय पहले की बात है। अमरतारा नामक एक छोटा सा राज्य था जो अपनी सुंदरता, संस्कृति और शांति के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य की रानी थी रानी संप्रभुता, जो न सिर्फ सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान, साहसी और न्यायप्रिय